ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री, देखो इसको समझाने से पहले, यहाँ पे फॉर्मूले लिखने से पहले मैं आपको बता दूं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से मेरा मीनिंग क्या है। देखो दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के कब, जब दोनों का सम कैसा हो स्टूडेंट्स 90 डिग्री। यानी कि अगर मैं कहूं मैंने एक एंगल ले लिया θ1 और दूसरा एंगल लिया θ2, और अगर मैं इन दोनों का ऐड करूं, इन दोनों को जब मैं ऐड करूं तो मुझे सम क्या मिलना चाहिए 90 डिग्री। तो मैं क्या कहूंगा कि ये जो θ1 है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है किसके लिए, θ2 के लिए, या फिर ये जो θ2 है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है किसके लिए, θ1 के लिए। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सिंपल मीनिंग क्या होता है, वो दो एंगल जिनको जब मैं ऐड करूं तो मुझे जो सम है वो क्या मिलना चाहिए 90 डिग्री। तो ये जो एक एंगल होता है ये दूसरे एंगल का क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट एंगल। क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट एंगल। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, फॉर्मूले देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के, किसके लिए, कॉम्प्लीमेंट एंगल के लिए। कॉम्प्लीमेंट एंगल यानी कि मुझ पे दो एंगल होंगे, उन दोनों का जब मैं सम करूंगा तो मेरे पास सम क्या आएगा 90 डिग्री। ठीक है ना स्टूडेंट, तो एक बार देखते हैं। ठीक है, देखो अब देखो सबसे पहला फॉर्मूला स्टूडेंट्स क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। क्या हो गया पहला फॉर्मूला स्टूडेंट, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। यहां पे दो एंगल कौन से हैं स्टूडेंट्स, दो एंगल कौन से हैं, एक तो ये रहा 90 माइनस थीटा और एक क्या है स्टूडेंट्स, ये सिर्फ थीटा। दो एंगल कौन से हैं, ये रहा 90 माइनस थीटा और दूसरा एंगल क्या है स्टूडेंट्स, थीटा। तो मैंने क्या कहा था, कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होते हैं, जब उनका मैं सम करूं तो मुझे क्या मिले 90 डिग्री। तो अब देखो इन दोनों को जब मैंने एडिशन करा, एक एंगल था ये और एक एंगल था ये, तो ये थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, मुझे क्या मिला 90 डिग्री। यानी कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है स्टूडेंट, cos थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है स्टूडेंट, cos थीटा। ठीक है ना स्टूडेंट, कॉम्प्लीमेंट एंगल का मीनिंग समझ गए ना। कॉम्प्लीमेंट एंगल से क्या मेरा मतलब है, एक एंगल ये रहा एक एंगल ये रहा, दोनों को ऐड करूंगा तो 90 डिग्री। एक फार्मूला ये हो गया स्टूडेंट्स। अब देखो, अब आप मुझे बता सकते हो कितने फार्मूले होंगे कॉम्प्लीमेंट एंगल के, हाँ 6 फार्मूले, क्योंकि एक पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए कितना फार्मूले हमारे पास, एक। जैसे मैंने लिख दिया साइन 90 माइनस थीटा, ऐसे मैं क्या लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, दूसरे फार्मूले में cos 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, साइन थीटा। ठीक है ना स्टूडेंट, देखो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो गया, cos थीटा। तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा कितना हो गया, साइन थीटा। अगला देखते हैं स्टूडेंट्स, tan 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, cot थीटा। कितना हो गया स्टूडेंट्स, cot थीटा। समझ गए, देखो समझ में आया ना। देखो दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ठीक है, अगला देखो ऐसे और क्या लिख सकता हूं, जब मैंने tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा हो गया, तो मुझे बताओ cot 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, क्या होगा स्टूडेंट्स, tan थीटा। कितना होगा स्टूडेंट्स, tan थीटा। अगला देखो cosec 90 डिग्री माइनस थीटा, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होगा स्टूडेंट्स, जल्दी बताओ, sec थीटा। कितना होगा स्टूडेंट्स, sec थीटा। एक लास्ट क्या बचता है, अगर ये sec थीटा इसके इक्वल है तो sec 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, जल्दी बताओ, cosec थीटा। बिल्कुल सही स्टूडेंट्स। तो हमें स्टूडेंट्स 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूले मिल गए, कब, जब हमारे पास एंगल कैसे है, कॉम्प्लीमेंट एंगल। ठीक है ना, आप कोई से भी दो एंगल लेके इनको वेरीफाई। अब देखो स्टूडेंट्स, अब मैं क्या बताऊंगा आपको, आप इनको वेरीफाई करो, कोई भी एक फॉर्मूला लो और उसको वेरीफाई करके देख लो। देखो मैं आपको इसका लेके पहला फॉर्मूला लेके दिखाता हूं। ठीक है ना स्टूडेंट, पहला फॉर्मूला लेके देखो, मैंने थीटा की वैल्यू ली स्टूडेंट्स, मैंने ली थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। ये चलो जल्दी देखने के लिए 45 डिग्री। ठीक है ना, थीटा की वैल्यू मैंने ले ली स्टूडेंट्स 45 डिग्री। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा का मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री इक्वल टू cos 45 डिग्री। ठीक है, तो देख लेना दोनों साइड्स इक्वल आती हैं या नहीं आती। देखो साइन 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री का मतलब क्या हो गया, साइन 45 डिग्री, और ये कितना हो गया, cos 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या थी, टेबल में मैंने बताई थी क्या होती है, 1।
cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1। देखो स्टूडेंट्स प्रूव हो गया, यानी कि ये जो मैंने प्रॉपर्टीज लिखी हैं, ये जो मैंने प्रॉपर्टीज लिखी हैं वो कैसी स्टूडेंट, सब सही प्रॉपर्टी है। आप कोई सी भी वैल्यू थीटा की यहां रखो और आप इसको वेरीफाई कर सकते हो कि सारी प्रॉपर्टीज सही हैं या नहीं। आप थीटा की वैल्यू 30 रख के देख लो, थीटा की वैल्यू 65 रख के देख लो, 0 रख के देख लो, 90 रख के देख लो, लेकिन ध्यान रखना जो वैल्यू यहां रख रहे हो थीटा की उसी को यहां रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास 6 प्रॉपर्टीज, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए क्या आ गए, ये रहे स्टूडेंट्स। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब मैंने आगे बढ़ने से पहले अब मैंने सोचा कि अब आपको कुछ क्वेश्चंस करा दूं। देखो अभी मैंने क्या बताया था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर इसका यूज कहां होता है, क्वेश्चन में कैसे यूज होगा। तो देखो स्टूडेंट्स आप लोग चिंता मत करो, मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लिया है, अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इसका यूज कहां होगा और कैसे होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो एक क्वेश्चन क्या लिखा है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये जो हमने टर्म लिखी है इवैल्यूएट का मीनिंग क्या है, ये जो टर्म मैंने लिखी है इसकी मुझे वैल्यू फाइंड करनी है कि इसे सॉल्व करने के बाद मेरे पास क्या वैल्यू आती है। देखो मैंने क्या कहा था, जनरल फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब आप लोग कहोगे सर इनमें से तो कोई वैल्यू यहाँ पे लगी नहीं सकती क्योंकि हमें कुछ गिवन ही नहीं है। ठीक है, नहीं गिवन है, ठीक है ना। बुक कभी भी क्वेश्चन में आपसे कभी पूछेगा ही नहीं कि स्टूडेंट आपको बताओ cos 43 की वैल्यू बताओ, कभी आपसे क्वेश्चन में ऐसे नहीं पूछा जाएगा। हमेशा कोई टर्म गिवन होगी जिससे आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसकी वैल्यू निकालने की, या तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी या फिर ये मतलब ये आप समझ लो ये टर्म हट जाएगी आपके। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके पास ऐसी टर्म्स बचेंगी नहीं, क्योंकि ऐसी टर्म के लिए वैल्यू आपको याद नहीं होती। किसी को भी ऐसी टर्म के लिए वैल्यू याद नहीं होती, सिर्फ खाली किसके लिए याद होती है, 0, 30, 45, 60 और 90 के लिए। ठीक है ना, तो आप चिंता मत करो, कभी भी वो आपसे नहीं पूछेगा बताओ cos 43 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखो देखो क्या अप्रोच क्या होगी इस क्वेश्चन की वो देखना आप लोग। ठीक है ना, सॉल्यूशन देखते हैं। देखो मैंने अभी आपको बताया कि sin 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा के। ठीक है ना स्टूडेंट्स, cos 90 माइनस थीटा ये बराबर होता है sin थीटा के। ठीक है, अब देखो मेरे पास क्या लिखा है टर्म cos 43 डिग्री। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, देखो cos थीटा किसके बराबर है, sin 90 माइनस थीटा, तो ये किसके बराबर होगा, sin 90 माइनस 43 डिग्री है, तो थीटा की वैल्यू क्या है दोनों तरफ 43 डिग्री। ठीक है ना, sin 90 डिग्री माइनस 43 डिग्री। ठीक है ना, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो देखो 90 डिग्री माइनस 43 डिग्री कितना होता है, देखो 90 माइनस 43, 90 माइनस 43 कितना होगा 57, कितना होगा स्टूडेंट्स 57, 47। ठीक है ना स्टूडेंट्स, कितना हो गया ये स्टूडेंट्स 47, तो ये कितना हो गया 47 डिग्री। यानी कि स्टूडेंट्स मैं cos 43 डिग्री को क्या लिख सकता हूं, मैं cos 43 डिग्री को sin 47 डिग्री लिख सकता हूं, दोनों की वैल्यू कैसी होंगी बराबर। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। देखो sin 47 आ गया, ये भी देखो sin 47। ठीक है ना, देखो अब इसको मत छूना, अब इसको चेंज मत करना गलती से भी। हमें क्या करना है, हर जो टर्म लिखी है, एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही, इनमें से आप किसी को भी चेंज कर लो, या तो न्यूमरेटर को चेंज कर लो या डिनोमिनेटर को चेंज कर लो। तो देखो हमने किसको चेंज करा, यहाँ पे हमने न्यूमरेटर को चेंज करा, सिमिलरली यहाँ किसे चेंज करेंगे, न्यूमरेटर को। ठीक है, ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या है sec और cosec। सिमिलरली मैंने आपको बताया था स्टूडेंट sec 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, cosec थीटा के, या फिर आप कह लो cosec 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, sec थीटा के। ठीक है ना स्टूडेंट, ये भी बताया था मैंने। तो अब देखो यहां पे देखो sec 32 डिग्री, sec 32 डिग्री, ठीक है ना, ये किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये किसके बराबर हो जाएगा, sec थीटा इक्वल टू cosec 90 माइनस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, cosec 90 डिग्री माइनस 32 डिग्री। ठीक है ना स्टूडेंट, तो देखो 90 डिग्री माइनस 32 डिग्री कितना हो गया 58 डिग्री। कितना हो गया स्टूडेंट्स
58 डिग्री। ठीक है ना, तो मैं क्या लिख सकता हूं, sec 32 डिग्री को cosec 58 डिग्री। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो, अब इसको हटा देता हूं। ठीक है, अब देखो अब आप लोग यहां देखो ध्यान से, दो चीजें मिल गई। cos 43 को मैं ऐसे लिखूंगा और sec 32 डिग्री को ऐसे लिखूंगा। अब यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। देखो जो एक्सप्रेशन गिवन था, cos 43 डिग्री, cos 43 डिग्री को मैं क्या लिख रहा हूं, देखो जल्द सीधे सीधे लिख रहा हूं, sin 47 डिग्री। ठीक है ना, डिवाइडेड बाय ये कितना है, sin 47 डिग्री प्लस sec 32 डिग्री को क्या लिख सकता हूं, cosec 58 डिग्री, cosec 58 डिग्री, और डिनोमिनेटर में कितना है, cosec 58 डिग्री। ठीक है ना, अब इसकी वैल्यू देखो। देखो मैंने क्या कहा था, कभी भी आपसे नहीं कहेगा कि sin 47 बताओ। देखो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, कितना आ गया 1, प्लस ये भी आपस में क्या हो गए, कैंसिल, कितना आ गया 1, कितनी आ गई वैल्यू 2। यही हो गया स्टूडेंट्स आंसर, यही हो गया आंसर। आंसर कितना हो गया 2। तो देखो स्टूडेंट्स, हमें क्या था, बच्चे क्या करेंगे, बच्चे कहेंगे सर आपने तो बताया नहीं कि 47 डिग्री sin 47 डिग्री की वैल्यू और वो सब। तो मैंने कब कहा, मैं क्या कह रहा हूं, कभी वो आपसे ऐसे नहीं पूछेगा। हमेशा इन जब टर्म्स को आप सॉल्व करोगे तो ये जो ऐसी टर्म्स होंगी ये कैंसिल हो जाएंगी, और अगर नहीं होंगी तो इनकी वैल्यू एग्जामिनर आपको गिवन करेगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, समझ में आ गया ये एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल के बाद मैं एक और एग्जाम्पल अभी आपको कराता हूं, जिससे आपको क्या होगा, अगर कोई अभी भी डाउट आ रहा है तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट, इसको नोट कर लो, खुद से भी प्रैक्टिस करना। ठीक है ना स्टूडेंट, अब आगे बढ़ते हैं। देखो स्टूडेंट्स, अब जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपके सारे कॉन्सेप्ट एक बार में क्लियर हो जाएंगे, मतलब कहीं डाउट आ रहा है यहां पे क्लियर हो जाएगा। जितने अभी तक प्रॉपर्टीज पढ़ाई हैं सबका यूज होगा, देख लेना कोई ना कोई प्रॉपर्टीज जो मैंने हर कॉन्सेप्ट की पढ़ाई है उसका यूज होगा जरूर। ठीक है ना, मैंने इंटेंशनली ये क्वेश्चन पिक करा है जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट एक बार में क्लियर हो जाए और आपको समझ में आए कि कितनी सारी प्रॉपर्टीज हैं जिनकी हेल्प से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट, तो चलो सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, देखो यार ऐसी टर्म देख के घबराओ मत, ये जो मैंने इतनी बड़ी टर्म लिख दी है इसको देख के घबराओ मत। देखो क्या अप्रोच होगी, मैंने क्या कहा था, जो जनरल वैल्यूज होती हैं एंगल की वो क्या होती है, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है ना, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है ना, ये जनरल वैल्यूज होती हैं। ठीक है ना, ये जनरल वैल्यूज होती हैं। जनरल वैल्यूज का मतलब इनकी वैल्यू आपको याद है, यानी कि एग्जामिनर कभी भी आपसे ये नहीं कहेगा कि cos 47 की वैल्यू बताओ, ठीक है ना, cos 47 डिग्री की वैल्यू या tan 73 डिग्री की वैल्यू बताओ ना, ये कभी नहीं पूछेगा। इनकी पूछ सकता है क्योंकि इनकी वैल्यू क्या होती है, जनरल, यानी कि आपको याद होनी चाहिए। अब देखो, जब ये बात मैंने कही तो आप लोग फिगर में देखो, यहां फिगर कह रहा हूं, फिगर मतलब यानी कि आप इस क्वेश्चंस में देखो तो ये देखो, इसमें कोई ऐसा टर्म है जनरल एंगल दिख रहा है, नहीं, इसमें दिख रहा है, नहीं, यहां दिख रहा है, हाँ, ये देखो, ये 45 डिग्री, 45 डिग्री कैसा होता है स्टूडेंट, जनरल एंगल, इसकी sin 45 डिग्री की वैल्यू हमें पता होती है, यानी कि हम लोग इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे। आगे बढ़ो, tan 60 डिग्री, ये भी एक जनरल एंगल है, यानी कि इसकी वैल्यू हमें पता होती है, इसलिए हम इस टर्म को भी चेंज नहीं करेंगे। चेंज करने का मतलब यानी कि कोई प्रॉपर्टी tan 60 डिग्री या sin स्क्वायर 45 डिग्री पे अप्लाई नहीं करेंगे। ये जो बाकी बची हुई टर्म्स हैं इन सब पे प्रॉपर्टी अप्लाई होंगी, जिससे सारी टर्म्स एक दूसरे से कैंसिल हो जाए और हमें सिंपली जो हमें चाहिए हमारा आंसर मिल जाए। तो देखो स्टार्ट करते हैं। देखो पहली टर्म की बात करता हूं, ये पहली टर्म की बात करता हूं, सिर्फ ये वाली टर्म, अभी मैं इस वाली टर्म की बात कर रहा हूं सिर्फ। देखो sec स्क्वायर 54 डिग्री को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री। देखो 54 डिग्री को मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो देखो 54 डिग्री को मैं क्या लिखूंगा, 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई। माइनस देखो 36 डिग्री दिखा, यहां पे भी 36 डिग्री है, तो इसको चेंज मत करो, इसको चेंज मत करो, इसको एज इट इज रहने दो। ठीक है ना, देखो यहां एक लाइन खींच दे रहा हूं जिससे आप लोग कंफ्यूज मत हो। देखो इसको चेंज मत करो क्योंकि
हमारा 36 दिख गया, हमें यहाँ भी 36 दिख गया, यानी कि कुछ ना कुछ तो कैंसिल होगा या कोई ना कोई प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। डिवाइडेड बाय, देखो कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री, 57 डिग्री को क्या मैं ये नहीं लिख सकता 90 डिग्री माइनस 33 डिग्री। देखो स्टूडेंट्स मैं लिख सकता हूं ना 90 डिग्री माइनस 33 डिग्री। तो देखो कोसेक स्क्वायर 57 को क्या लिखा स्टूडेंट्स मैंने 90 डिग्री माइनस 33 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, देखो 33 डिग्री चेंज मत करो, इसको एज इट इज लिखा रहने दो, tan स्क्वायर 33 डिग्री। इतनी बात क्लियर हो गई, पहली टर्म की इतनी बात क्लियर हो गई, हमने पहली टर्म को ऐसे लिखा। अगली टर्म पे आओ, स्टेप बाय स्टेप करके देखो, अगली टर्म पे आओ, 2 साइन स्क्वायर 38। देखो चाहे तो इसको चेंज कर लो चाहे इसको चेंज कर लो, क्योंकि आप हमें क्या है कैंसिल होंगी टर्म्स या कोई प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। तो चलो इसको चेंज करके देखते हैं, 38 डिग्री को चेंज करके देखते हैं। तो देखो 38 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 38 डिग्री को क्या मैं लिख सकता हूं 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो मैंने क्या लिख लिया 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। सेक देखो 52 डिग्री, तो सेक स्क्वायर 52 डिग्री को एज इट इज रहने दो। ठीक है, अब देखो साइन 45 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2। अब मुझसे पूछी किसकी गई है साइन स्क्वायर 45 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर, कितना हो गया 1/2, कितना हो गया स्टूडेंट्स 1/2, यानी कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई 1/2। इतनी बात क्लियर हो गई। प्लस अब ये टर्म कौन सा लिखा है 2/√3 को तो एज इट इज लिख दो। ठीक है, tan 17 डिग्री, देखो tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है जल्दी बताओ स्टूडेंट्स √3। तो tan 60 डिग्री तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, tan 17 डिग्री में से या इसको चेंज कर लो, किसी एक टर्म को चेंज करो। तो मैं देखो 17 डिग्री को लिख सकता हूं ना 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री। देखो 73, यानी कि कोई एक टर्म मैंने चेंज कर ली, मैंने 17 डिग्री को लिख लिया 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री, और बची हुई टर्म क्या हो गई स्टूडेंट्स tan 73 डिग्री। यहां तक बात क्लियर हो गई। हमने एक एक वैल्यू को चेंज करा, देखो इस टर्म में ऊपर वाली टर्म में सेक कोसेक स्क्वायर को, तो इतनी बात क्लियर हो गई। हमने कौन सी वैल्यू को चेंज नहीं करा, देखो एक तो ये वैल्यूज जो जनरल एंगल की वैल्यूज है वो तो हमें पता होंगी, तो हमने उनकी वैल्यूज डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो sec 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा कितना होता है स्टूडेंट कोसेक थीटा, कितना होता है कोसेक थीटा। सिमिलरली स्टूडेंट्स कोसेक 90 माइनस थीटा कितना होता है sec थीटा, कितना होता है sec थीटा। तो अब आप लोग देखो ये कितना लिखा है sec स्क्वायर 90 माइनस थीटा, यानी कि sec 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा, और अगर मैं इसी का स्क्वायर कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहां क्या मिल जाएगा sec स्क्वायर थीटा, यानी कि sec 90 माइनस थीटा को मैं लिख सकता हूं कोसेक थीटा, और स्क्वायर लगाए तो कोसेक स्क्वायर थीटा कितना है 36 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 36 डिग्री डिवाइडेड बाय कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा sec स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर 33 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री। ठीक है ना, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। देखो हर स्टेप के नीचे एक लाइन खींच दे रहा हूं, हर स्टेप के नीचे एक लाइन खींच रहा हूं जिससे आपको क्लियर रहे। इसको थोड़ा ऊपर करके लिख देता हूं, सही रखे आपको 2/√3। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे तो ये क्या है 2 साइन स्क्वायर 90 माइनस 52 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कितना हो गया कॉस स्क्वायर 52 डिग्री। ठीक है, ये कितना है सेक स्क्वायर, देखो सेक स्क्वायर 52 डिग्री, सेक स्क्वायर ये किस में है मल्टीप्लाई में, सेक स्क्वायर 52 डिग्री माइनस 1/2 किसकी वैल्यू थी साइन स्क्वायर 45 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, प्लस 2/√3 देखो √3 से √3 कैंसिल, तो यहां पे सिर्फ क्या बचा 2 मल्टीप्लाई बाय tan 90 माइनस थीटा cot थीटा,
तो ये कितना बन गया cot 73 डिग्री इंटू tan 73 डिग्री। अब कितने लोग समझ गए? आंसर आ गया। अब समझ गए? क्या समझ में आ गया? देखो सब प्रॉपर्टीज बन गई। ये था पहला स्टेप, ये था दूसरा स्टेप, अब ये जो मैं लिखूंगा ये होगा तीसरा स्टेप। देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, थीटा क्या है 36 36, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो पहली क्या आ गया 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, ये भी कितना आ गया 1, तो इतनी पूरे टर्म की वैल्यू क्या हो गई 1/1। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत जल्दी आ गया। अरे हाँ आ गया, मैंने क्या कही थी, ध्यान से देखते रहो, हर टर्म को ध्यान से देखो, कोई ना कोई प्रॉपर्टी में कन्वर्ट होगा या फिर कहीं ना कहीं वैल्यू कैंसिल हो रही होगी। तो देखो जब भी प्लस माइनस का साइन होगा तो सीधी सी बात है कोई प्रॉपर्टी में कन्वर्ट होगा, यानी कि कोई प्रॉपर्टी यूज होगी। जब भी मल्टीप्लाई में टर्म्स लिखे होंगे तो वो कैसे होंगे, कैंसिल हो रहे होंगे एक दूसरे से। तो अभी तो हमने किसकी बात करी, फर्स्ट टर्म की, कितना आ गया 1/1। अब देखो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो देखो प्लस 2 cos स्क्वायर 52 डिग्री इंटू sec स्क्वायर 52 डिग्री, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, cos 52 डिग्री इंटू sec 52 डिग्री का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो cos थीटा इंटू sec थीटा, cos थीटा इंटू sec थीटा 1, प्रॉपर्टी से मैंने बताया था, यानी कि ये 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1/2, ठीक है, प्लस 2 cot इंटू टेन, cot थीटा इंटू टेन थीटा 1। देखा, ये था सिंपल आंसर। देखो अब कोई किसी कहीं लिखा है किसी एंगल की वैल्यू अब हमें चाहिए नहीं चाहिए, सिंपली क्या आ गई, सारी वैल्यूज आ गई। अब आप इनको जब सॉल्व करोगे इन सब वैल्यूज को, देखो 1, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1/1 को क्या लिख लूंगा 1, 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, 3 माइनस 1/2 प्लस 2, 3 माइनस 1/2 प्लस 2, ठीक है, कितना हो गया 5 माइनस 1/2, 5 माइनस 1/2, और ये कितना हो गया 9/2। यानी कि स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें इस इतने बड़े टर्म की वैल्यू निकालनी थी और इतने बड़े टर्म की वैल्यू क्या आई 9/2। कितना आ गया स्टूडेंट, आंसर क्या हो गया, आंसर यहां लिख दे रहा हूं, कितना हो गया आंसर 9/2। आंसर क्या हो गया स्टूडेंट्स 9/2। आप लोगों ने देखा कि मैंने क्या अप्रोच लगाई कि सिंपली जो टर्म्स लिखे थे उनमें प्रॉपर्टी अप्लाई करी, जिससे क्या हुआ वो टर्म कैंसिल हो गए या फिर किसी ना किसी प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो गए, ठीक है ना स्टूडेंट। तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए इस क्वेश्चन में, जब भी हमें ऐसे एंगल गिवन हो उनको हम लोग क्या करें, सिमिलरली 90 माइनस थीटा की कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट लगा के उनको प्रॉपर्टीज में कन्वर्ट कर लें, जिससे क्या होगा हमारा आंसर इजीली आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। आई होप कि अब आपको समझ में आ चुका होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब आगे बढ़ता हूं मैं, उससे पहले स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो भी अभी तक मैंने पढ़ाया है वो सब यूज हुआ है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। आंसर क्या है 9/2।